हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसकी कंप्लीट सीरीज आपको चैनल पे देखने मिलेगी। बात करेंगे हमारे TY BCom क्लास, आप लोग का कंप्लीट CA प्लस CFA की सीरीज अभी चल रही है और CA में बात करेंगे मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट की सीरीज आपको साथ में देखने मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 13 प्रीवियस क्लास में बात किए थे, आई होप हर एक बच्चे ने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद शिफ्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। जिन बच्चों को अगर 13 क्वेश्चन में कोई दिक्कत लगी होगी ना तो 14 पे आ जाओ और क्लियरिटी थोड़ी सी क्वेश्चन की करते हैं। थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन अगर रहा होगा ना तो पहले तो कर दिया करो, नीचे कमेंट किया करो भाई, रिप्लाई दे दिया जाता है या फिर नेक्स्ट वीडियो में उस टाइप से लेके आ जाता है वीडियो के हर एक बच्चों को सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ए वर्कर्स एक्स एंड वाई एंड देयर लेबर कॉस्ट ऑफ पर यूनिट। क्लियर है? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 20 यूनिट्स पर आवर, नॉर्मल टाइम रेट ₹30 per hour, differential to be applied 80% of the piece rate below standard, 120% of the piece rate at or above standard। ये चीज ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है। 120 अगर आपका स्टैंडर्ड है या फिर उससे ज्यादा है तो भी 120% का रेट आपको मिलेगा। इन ए पर्टिकुलर डे ऑफ 8 आवर्स यक्स प्रोड्यूस 140 यूनिट्स, यक्स ने बनाया है 140 यूनिट एंड वाई ने बनाया 165 यूनिट। तो मैंने क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन ये निकल के आता है कि अगर आप ये पता कर लो कि सर ये हमारा जो स्टैंडर्ड है, ध्यान से देखो इधर, अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं, देखो इधर टेलर सिस्टम नहीं बोला लेकिन ये टेलर की ही कहानी है। अगर आपको ये पता चल जाए कि स्टैंडर्ड यूनिट भाई हर एक वर्कर को कितना यूनिट बनाना है, ध्यान से सुन लेना, और भाई पर पीस का रेट क्या है। क्या मैंने बोला? दो चीज इंपॉर्टेंट समझो आप, स्टैंडर्ड यूनिट कितना यूनिट बनाना है और पर पीस रेट कितना है। ये अगर दो चीज पता चल जाए तो हमारे लिए सम एकदम हो जाता है आसान, सम हो जाता है आसान। ये तो तभी तो डिसाइड आप करोगे कि भाई स्टैंडर्ड कितना था, ए ने बिलो स्टैंडर्ड बनाया या फिर ज़्यादा बनाया, क्योंकि उसी के बेस पे पेमेंट चलेगा। पेमेंट ये बोलता है कि अगर स्टैंडर्ड से ज़्यादा बनाओगे तो 120% पीस रेट सिस्टम आपको मिलेगा, कम बनाओगे तो 80% का पीस रेट मिलेगा। इसका मतलब सर दो चीज़ हमारे लिए वर्किंग निकल के आती है। पहले वर्किंग की अगर मैं बात करता हूँ, पहला वर्किंग नोट, ध्यान से सुनना समझना, बहुत आसान सा टॉपिक है। वर्किंग नोट ये निकल के आ रहा है कि आप पहले ये बताओ कि स्टैंडर्ड यूनिट कितना है। स्टैंडर्ड यूनिट्स या फिर आउटपुट जो भी आप बोल दो, स्टैंडर्ड यूनिट आप बताइए क्या है। तो क्वेश्चन देखो इधर क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 20 यूनिट्स पर आवर। बहुत सिंपल क्वेश्चन सर, एक घंटे में कितने का प्रोडक्शन करना है सर? 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है। तो मैंने बोला 8 घंटे में कितना। अब बच्चे का डाउट, सर 8 घंटा किधर से आ गया? इधर देखो क्लियर बोला गया, नहीं बोलते तो भी लिया ही जाएगा। एक दिन में पर डे में 8 घंटे का ही काम होता है। मल्टीप्लाई कर लेंगे सर इजीली, 20 × 8 आ जाएगा। चलो यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ, कितना आएगा? 160 यूनिट्स। क्लियर है? चलिए, आई होप हर एक बच्चे को देखो स्टैंडर्ड में कोई डाउट नहीं आया होगा, स्टैंडर्ड में कोई डाउट ही नहीं होगा। अब मैं सेकंड बात करूं, क्या चीज निकालना है सर? सेकंड वर्किंग आपका पर पीस रेट, ये फाइंड आउट कर लो, टॉपिक हमारे लिए आसान हो गया। अब देखो अगर मुझे डिसाइड करना है स्टैंडर्ड 160, एक्स ने कितना बनाया सर? 140, इसका मतलब ये बिलो स्टैंडर्ड है, इसको 80% के हिसाब से रेट मिलेगा। ये कितना बना? वाई कितना बना? 165, 160 बनाना था, तो मतलब सर एवव स्टैंडर्ड है तो इसको रेट मिलेगा सर 120% का। ये तो पता चल गया कि 80% का रेट एक्स को मिलेगा, वाई को सर 120% का रेट है। लेकिन ये तो पता करो सर पर पीस का रेट कितना है, क्योंकि यहां पर जब आप रेट की बात करते हो सर नॉर्मल टाइम रेट दिया है
उन्होंने, हमें टाइम रेट नहीं चाहिए सर, हमें पीस रेट चाहिए। तो उसके बेस पे आप समझो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 20 यूनिट्स पर आवर, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ सर 1 घंटे का काम करने पे, सॉरी 1 घंटे काम करने पे कितना यूनिट आप बना सकते हो सर 20 यूनिट्स। और मैंने बात किया सर नॉर्मल टाइम कितना था, 1 घंटा काम करोगे तो कितना रुपया मिलेगा सर 30 रुपया मिलेगा। ऐसा हमारा ये स्टैंडर्ड की कहानी बोलता है ₹30 पर आवर। मतलब देखो ना 1 घंटे काम करोगे 20 यूनिट बनाओगे, 1 घंटे का पेमेंट है 30 रुपया। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है सर, इसका मतलब है कि 20 यूनिट्स का आपको मिल रहा है 30 रुपया। 20 यूनिट बनाओगे तो 30 रुपया मिलेगा। तो 1 यूनिट का कितना, मैंने जब बोला था आपसे कि कभी भी ध्यान रखना 1 यूनिट की बात जब करते हो, 1 यूनिट की बात जब करते हो हमेशा माइंड में सेट कर लो सर रुपीज डिवाइड बाई क्वांटिटी होता है। रुपीज है 30 डिवाइड बाई आपका 20 कर दो तो रुपीज 1.5 यही आना चाहिए। अब अगर ये आ गया तो कहानी आपके लिए बहुत आसान, क्योंकि यही 2 चीज़ तो इंपॉर्टेंट है। मैं बोलता हूँ ये 2 चीज़ कर लिए तो आपकी कहानी बहुत हो गई आसान। अब हमें सिर्फ ज़रूरत है सर, ज़रूरत है भाई किसका, एक्स का एंड वाई का क्या निकाल लो, टोटल इनकम निकाल लो, जो भी क्वेश्चन में मेंशन किए थे। क्या क्वेश्चन में मेंशन किए थे अगर मैं बात करूं, ऊपर मेंशन था ना, कैलकुलेट अर्निंग ऑफ वर्कर एक्स एंड वाई। चलो फाइंड आउट करो। देखो इधर पे बहुत आसान टॉपिक, अर्निंग ऑफ वर्कर एक्स, और सेकंड इसी का और भी बोला है, वाई का भी तो बोल रहे हैं, अर्निंग ऑफ वर्कर वाई। क्लियर, बिल्कुल सर यही चीज है। अब देखो इधर अगर मैं बात करूं पेमेंट कैसे इनको मिलेगा, पेमेंट मिलेगा सर, देखो इधर एक्चुअल आउटपुट जितना इन्होंने बनाया होगा यूनिट, या फिर एक्चुअल यूनिट आप बोल सकते हो, एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस मल्टीप्लाई पर पीस रेट मल्टीप्लाई। अब ध्यान दो इधर एक्स की अगर मैं बात करूं कितना यूनिट बनाया सर एक्स ने, 140 यूनिट, और बनाना कितना था 160। तो रेट कौन सा मिलेगा सर, इनको मिलेगा 80% का रेट। क्लियर है, आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। क्यों सर 80% क्वेश्चन ये निकल के आता है, तो मैंने बोला चलिए हाईलाइट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनका जो एक्चुअल है इन्होंने जो बनाया है भाई ये कम बनाया है, ये कम बनाया है किससे, स्टैंडर्ड से, किससे, स्टैंडर्ड से कम बनाया है। एग्जांपल दिखा दो, एक्चुअल कितना बनाया इन्होंने 140 यूनिट, स्टैंडर्ड कितना मिला था सर 160 यूनिट। जब आप कम बनाओगे तो पेमेंट भी तो कम मिलेगा, 80% मिलेगा। वैल्यू पुट अप करते हैं, एक्चुअल आउटपुट इनका कितना है, एक्स का कितना यूनिट बनाया सर 140 यूनिट बनाया। पर यूनिट का रेट क्या था, सॉरी पर पीस का रेट कितना था 1.50, आपने वहां वर्किंग में निकाला है 1.5 मल्टीप्लाई 80%। देखो ना टॉपिक बहुत सिंपल है, बस आपका इंपॉर्टेंट क्या निकल के आता है, पर पीस रेट ढूंढ लो और ये पता कर लो 80% आएगा कि 120% आएगा, यही इंपॉर्टेंट है और इसीलिए तो वर्किंग होती है हमारी। कितना आया 160। कैलसी आप लोग भी लेके बैठा करो ताकि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक्स ना हो। क्लियर, आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए वाई का पेमेंट निकाल लेते हो, वाई का क्या कहना है भाई, फॉर्मूला याद हो गया होगा सर हर एक बच्चे को अब तक। एक्चुअल आउटपुट आप यही बोलोगे मल्टीप्लाई पर पीस रेट मल्टीप्लाई। अब ये डिसाइड करना है कि आपका 80% आएगा कि 120% आएगा। तो वाई का अगर बात करूं, देखो इधर क्वेश्चन देख लो आप, क्वेश्चन देखो वाई का प्रोडक्शन कितना है सर 165, लेकिन स्टैंडर्ड कितना था हमारा 160। एवब स्टैंडर्ड है तो आप बोल सकते हो ना ये चीज़, आप तो अब ये चीज़ बोल सकते हो सर कि ये हमारा आएगा 120%। इसका रीज़न अगर मैं आपसे बात करूं तो आप ये चीज़ बोलोगे, रीज़न में क्या लिखोगे आप लोग कि स्टैंडर्ड से
ग्रेटर है इनका एक्चुअल, क्योंकि स्टैंडर्ड कितना था 160, एक्चुअल कितना प्रोडक्शन किया वाई ने 165 यूनिट। लिखना है तो यूनिट्स भी लिख दो आप। क्लियर है कि नहीं, ताकि एग्जामिनर्स को कोई नंबर नहीं मीन्स कोई रीजन नहीं मिलना चाहिए नंबर कट करने का। एक्चुअल आउटपुट कितना किया इसने 165 यूनिट, रेट कितना आपने जस्ट ऊपर निकाला है 1.5 का रेट है, और ये आया 120%। कैलसी उठाओ और बताओ कितना आ रहा है 2। क्लियर है, आई होप बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। अगर मैं बात करूं, ये देखो टेलर सिस्टम जो आपको चल रहे हैं, ध्यान से देखो क्या सिंपल सी बातें ध्यान में रखनी। टेलर सिस्टम में या फिर जहां पे इस तरीके से आता है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम की जब बात होती है 80% 120% की कहानी जब आती है, दो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट निकल के आती है। पहले तो आप स्टैंडर्ड फाइंड आउट करो, क्योंकि उसी के बेस पे आप डिसाइड करोगे कि किसको 80% का रेट मिलेगा, किसको 120% का रेट मिलेगा। सेकेंड, आपको पीस रेट हमेशा फाइंड आउट करना पड़ेगा। पीस रेट कभी भी शायद ही किसी केस में दिए होंगे, अदरवाइज पीस रेट के लिए आपको वर्किंग पार्ट करना ही पड़ेगा। क्लियर, आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी डाउट कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो नीचे जल्दी से कमेंट ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है। सिंपल सा ध्यान रखना, सीए कॉस्ट अकाउंटिंग की मेरे साथ जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीरीज को फॉलो कर रहे हैं ना भाई, एक सेपरेट नोटबुक बना लो। एग्जाम टाइम से पहले जैसा मैंने गारंटी दिया था, कंप्लीट सीए की सीरीज, कंप्लीट सीए के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा के दे दूंगा, जिसमें आपका 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल कवर होगा, 20 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स कवर होंगे। पहले प्रैक्टिकल साइड होने दे, उसके बाद इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स अपने वर्डिंग में करा के दे दूंगा, या फिर पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जैसा पॉसिबल होगा ट्राई करेंगे, देखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, एग्जाम से पहले ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन भी करा के दूंगा सीए या फिर एनडीटी की। क्लियर, आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चों को जैसे बार बार मेंशन करता हूं डाउट कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके हमारे टीवाई बीकॉम क्लास के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा चैनल पे ऐड करिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के लेबर कॉस्टिंग का जो अगला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्लियर, आई होप क्लियर है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।